नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। एनडीए के 400 पार के आंकड़े को छूने के लिए और उस सपने को पूरा करने के लिए बीजेपी ने अब आंध्र प्रदेश में भी अपने गठबंधन को मजबूती दे दी है। इससे पहले तक बीजेपी और टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी की हम बात कर रहे हैं, उनके बीच में 6 साल पहले गठबंधन टूट गया था। साल 2017 की बात है जब बीजेपी और टीडीपी एक ही मंच साझा कर रहे थे। टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री मोदी उस समय एक साथ एक ही मंच पर देखे गए थे। बात यहां तक बड़ी हुई थी कि मंच पर दोनों नेता एक साथ खड़े थे, एक दूसरे से कुर्सी शेयर कर रहे थे। वो कुर्सी उन्होंने उस दौरान भी शेयर की, राजनीति के दौर पर कहा जाए या फिर हम बात करें मंच पर। लेकिन अगले ही साल दोनों के बीच में बातचीत ठन गई, बातचीत नहीं हुई और उसके साथ साथ में जुबानी हमले बीजेपी और टीडीपी के एक दूसरे पर बढ़ गए। ये जुबानी हमले व्यक्तिगत हमलों के रूप में बदल गए और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने इतना व्यक्तिगत हमला कर दिया कि पीएम मोदी की पत्नी जसोदाबेन का जिक्र भी भरी मंच सभा में कर गए। इस दौरान दोनों के बीच में जब तनातनी खूब बढ़ी, दोनों पार्टियों के बीच में आंध्र प्रदेश में खासी तनातनी का माहौल रहा। 2014 का लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियां साथ लड़ी थी, लेकिन 2019 का जो लोकसभा चुनाव था दोनों पार्टियों ने अलग अलग लड़ा, इसी जुबानी हमले के चलते, इसी आपसी तकरार के चलते। लेकिन 2018 के बाद से 2024 में एक बार फिर से दोनों पार्टियां साथ आ चुकी है और अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन रहा है। जिस तरीके से इंडी गठबंधन लगातार जो है बिखर रहा है, टूट रहा है, कुछ कुछ चीजों में कांग्रेस जो है प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार लगातार होती जा रही है। लेकिन बीजेपी ने अपने इन मनमुटावों को दूर रखते हुए, बीजेपी ने इन मनमुटावों के साथ साथ में जो आपसी रार जो ठनी हुई थी दोनों पार्टियों के बीच में, उस रार को पार करते हुए अब एक बार फिर से गठबंधन कर लिया है और टीडीपी जो है वो एनडीए में शामिल हो गई है। लेकिन ये बातचीत इतनी आसान नहीं थी। इस बातचीत में अहम किरदार निभाया पवन कल्याण ने, वही पवन कल्याण जो कि साउथ इंडियन मूवीज के या फिर कहे टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्टर, एक मशहूर एक्टर हैं। पवन कल्याण, बताया जाता है कि पवन कल्याण की बातचीत के दौरान ही, पवन कल्याण के बीच में आने की वजह से ही टीडीपी और बीजेपी एक साथ एक मेज पर बैठे और उसके बाद बातचीत शुरू हुई। अमित शाह से ही टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू मिले और उसके बाद से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। यानी कि गठबंधन हो गया है और इससे इंडी गठबंधन को एक बार फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जिस तरीके से इंडी गठबंधन की जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग हिचकोले खा रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है और इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार हो रही है कांग्रेस। कारण क्या है? कारण ये है कि विधानसभा चुनावों से लगातार कांग्रेस जो है पीछे होती जा रही है। विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से कांग्रेस ने एक एक करके राज्य जो गंवाए, उन राज्यों में जब कांग्रेस पीछे रह गई तो जाहिर सी बात है कि जो वहाँ की जो पार्टीज थी उनका दबदबा ज़्यादा रहा और यही वजह है कि पहले बंगाल, उसके बाद पंजाब और फिर अब बिहार में भी इंडी गठबंधन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीट शेयरिंग में पीछे दबना पड़ रहा है और जैसा कि उत्तर प्रदेश में भी देखा गया कि कांग्रेस जो है ज़्यादा सीटों की मांग भले ही कर रही थी, लेकिन महज 17 सीटों पर संतुष्ट रहना पड़ा समाजवादी पार्टी के साथ। अब क्या कुछ मायने हैं आंध्र प्रदेश के इस गठबंधन के, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और साथ ही साथ ये जान लेते हैं कि किस तरीके से जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो बना। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में से 16 से 17 सीटें तेलुगु देशम पार्टी के पास में जाएंगी, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में तेलुगु देशम पार्टी के पास में ज़्यादा सीटें जाएंगी। बीजेपी का आंध्र प्रदेश में बहुत मजबूत जनाधार नहीं है, इसलिए बीजेपी को 6 से 7 सीटें लगभग जाने की उम्मीद है। इससे ज़्यादा सीटें नहीं जाएंगी और बची हुई जो सीटें हैं वो जाएंगी पवन कल्याण की पार्टी जेएसपी को, यानी कि जन सेना पार्टी को। तो ऐसे में जो बची हुई इस तरीके से लोकसभा सीटों का जो फॉर्मूला है वो तैयार किया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो 10 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन 10 सीटें बीजेपी को वहां पर नहीं मिल पाएंगी। जाहिर सी बात है कि जब राज्य में जनाधार कमजोर है तो बीजेपी ऐसे में अपने आप को गठबंधन को मजबूत करने में ज्यादा ध्यान देती है, जैसा कि यहां पर दिख रहा है। अब
जिस तरीके से जेएसपी, बीजेपी और बात की जाए तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी की, तो ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लोकसभा के लिए बन गया है। और साथ ही साथ विधानसभा के लिए भी टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि विधानसभा में भी साथ लड़ सकते हैं। हालांकि टीडीपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव आंध्र प्रदेश में एक साथ लगभग होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि टीडीपी और जेएसपी ने 99 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कि जेएसपी को 24 सीटें जो है देने की पेशकश की गई है। विधानसभा चुनाव की हम बात करें, 175 सीटें आंध्र प्रदेश में है। और अब ऐसे में बीजेपी अगर साथ में आती है तो बीजेपी को कितनी विधानसभा की सीटें मिलेंगी और कितना बेहतर प्रदर्शन बीजेपी करेगी, वो देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। क्योंकि 370 पार बीजेपी अकेले का आंकड़ा लेकर के चल रही है और 400 पार का जो पूरे एनडीए गठबंधन का है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है, उनका जो है 400 पार की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लेकर के एनडीए चल रही है। अब ये समझते हैं कि इससे एनडीए गठबंधन को कितनी दिक्कतें हो सकती है। आपको बता दें कि तेलुगु देशम पार्टी का जो है पिछले कुछ समय से आंध्र प्रदेश में जनाधार जो है मजबूत हुआ है और ऐसे में कांग्रेस के लिए साथ ही साथ एनडीए गठबंधन के लिए दिक्कतों का सामना थोड़ा सा करना पड़ सकता है। हालांकि एनडीए गठबंधन में जो कांग्रेस है, खासतौर पर जो मुख्य दल है कांग्रेस, उसने नॉर्थ में जितनी अपनी पकड़ गंवाई है उतना अब कांग्रेस जो है वो साउथ में थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसका उदाहरण हमें तमिलनाडु से ही मिलता है। इसलिए मिलता है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब तमिलनाडु में चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, तो 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 8 लोकसभा सीटें कांग्रेस जो है तमिलनाडु में जीत गई थी, जिसमें से राहुल गांधी की वायनाड सीट भी एक थी। तो ऐसे में कांग्रेस जो है आंध्र प्रदेश में भी लड़ रही है। इसके अलावा कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है ही, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री है। तो जो लगातार जो है केरल में भी अब कांग्रेस जो है मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में साउथ इंडिया पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की कोशिश जारी है। हालांकि ये कोशिश जो है कितनी सफल रह पाएगी ये देखना अहम है, क्योंकि जो दक्षिण भारत के जो राज्यों की जो लोकल पार्टियां हैं वहाँ पर उनका जनाधार बहुत मजबूत है, कांग्रेस से बेहद मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस को जाहिर है कि वहां भी प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ेगा। अब आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने गठबंधन को साध लिया है, एनडीए के साथ में गठबंधन कर लिया है, तो ऐसे में अगर टीडीपी चाहे ज्यादा जीते या फिर बीजेपी ज्यादा जीते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गठबंधन बीजेपी का जो गठबंधन है वो 400 पार के आंकड़े का जो सपना है वो साकार करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।